चेक। सर का तबीयत खराब था और तबीयत खराब होने के बाद भी हमारे बीच आए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सर को। सर के कल 103 बुखार था। मैंने फोन किया, सर आप प्लीज मने बेटा तेरे लिए मैं 5 मिनट के लिए मैं आके चला जाएगा, मुझे बैठना मत। थैंक यू सर। और मैं एक छोटा सा एक्टर हूं, लेकिन आप इतने बड़े और आपसे हमें सीखना है, तो थैंक यू। आप छत्रपति शिवाजी अवार्ड आपको हमारे तरफ से आपको मिला है। सर कुछ बोलेंगे सर? ये इतनी बड़ी जर्नी, बड़ी खूबसूरत जर्नी जो पार हुआ है, उसके लिए कुछ सर? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये अवार्ड जो शिव जी का है, शिवाजी का है, बहुत ही अहमियत रखता है मेरे लिए, क्योंकि यहाँ अभी तो हम मराठी हो गए, महाराष्ट्र के लोग हो गए हैं। यहाँ से आफ्टर ग्रेजुएशन हम यहीं आ गए थे, तो यहीं हमारी नौकरी लगी, यहीं हमने फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करके अपनी जगह बनाई। और इस अवार्ड के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका कि इन्होंने ये इज्जत मुझे दी। एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फंक्शन टू बी वेरी सक्सेसफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Can I hear it once again for none other than the legend himself, Mr. Prem Chopra ji. Hello. Check. हेलो। छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड, ये एक ऐसा अवार्ड है जो मुंबई में पहली बार मराठी और हिंदी कलाकारों को एक साथ मंच पर दिया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी राजाओं के राजा महाराजा थे। उन्होंने इस महाराष्ट्र को बनाया और इसी महाराष्ट्र के अंदर कोई स्टार है तो कोई सुपरस्टार। इस धरती पर कोई भूखा नहीं मरता। यहाँ से जो भी आता है, यहाँ पर जो भी आता है, चाहे वो यहाँ का महाराष्ट्र का हो या फिर बाहर का हो, वो कभी भी इस मिट्टी को पूछे बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये धरती, ये मिट्टी ऐसी है जिसने बहुत कुछ दिया है हम सबको। कलकत्ता की धरती पर जन्मे जिनका नाम कल्याण जी जाना है, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके अपना नाम और अपनी इज्जत बनाई है। इसके साथ वो एक न्यूज़पेपर भी चलाते हैं जिसका नाम है दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर। इसके पहले एक और शो भी वो करा चुके हैं, दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड। कल्याण जी का मानना है, उनका ये कहना है कि कोलकाता मेरी जन्मभूमि है और महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि। इसलिए वो अपना योगदान, और इसलिए वो हम सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब अपना योगदान दें और इस महाराष्ट्र की मिट्टी को दिल से मोहब्बत करें, स्नेह दें एवं प्यार दें। कल्याण जी जाना के साथ हम दो और ऐसी महानतम शख्सियत हैं जिनको हम हृदय से आभार देना चाहते हैं। निवाडा पुटमन जी, प्रेसिडेंट एवरशाइन मित्र मंडल। आशीष वी प्रभु गांवकर, ही इज द डेवलपर। दोस्तों, इन सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और एक बार हमारे अपने अवार्ड के लिए, जो हम सब जानते हैं, जो है छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। वैसे ऐसा कहते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा गणपति जी को याद करके, उनकी स्तुति करके की जाती है, क्योंकि अभी हमारे बीच में आपने देखा प्रेम सर आए थे, एंड जैसा कि उनकी हेल्थ की इश्यूज के बारे में अभी आपने जाना, तो हमने सर को ऑनर किया। लेकिन अब हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने साउंड और कंसोल डिवीजन को कि वो प्लीज गणपति जी की एक वंदना लगाएं। We request Mr. Ravinder ji to present the trophy to Birbal sir, the senior actor and of course a very known comedian as well. दोस्तों, तालियां बजती रहनी चाहिए यहाँ पर। बीरबल
दोस्तों, मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, कार है। मैं शुक्रगुजार हूँ कल्याण जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ है और इतने प्यारे लोगों से मिलवाया। हेलो, हाँ आ रही आवाज। मैं भी 50 साल से बॉम्बे में रह रहा हूँ। आया तो मैं दिल्ली से था, लेकिन अब मैं महाराष्ट्रियन हो गया हूँ। 50 साल से यहाँ पर मैं अपने मेरी ये कर्म भूमि है और यहाँ कर्म करता हूँ। और कहते हैं ना, हेलो, हाँ जी। अगर आदमी कोशिश करे तो क्या नहीं हो सकता। क्षमा अगर बुझ जाए तो सकती है। हेलो, क्षमा अगर बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मायूस हो अपने इरादे ना बदल, तकदीर कभी भी बदल सकती है। आदमी को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कल्याण जी ने कमाल किया है, उन्होंने 2 पिक्चरें कंप्लीट कर ली हैं। अभी उनकी पिक्चर आ रही है, उसमें मैंने दोनों पिक्चरों में काम किया है। आई विश ऑल द बेस्ट टू माई फ्रेंड कल्याण जी जाना। ये कौन सा है? एक्टिंग के वैसे ही सुर के भी धनी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सुर जरूर लगे। राउंड अप करना है तो कर लो। कोई गाना मैं ऐसे बगैर म्यूजिक के गा देता हूँ थोड़ा सा। स्टिल यहाँ पे रहेगा ना ये? हाँ तो राउंड अप कर लो ना। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आंखों पर तेरा जल लहराए, हर रात यादों की नहीं लगेगा यार। बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ, आरसी लगेगा। तेरी खुशबू आती है, एक महका महका पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी आगे से ही जाए। तेरे गीत गाती है। सोचता है कुछ। पल पल दिल के पास मत लगाना है। तुम रहती हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिष्य का। छे 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 सर, कल्याण जी यहाँ पर आइए साहब, आइए। कल्याण जी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे करता हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया, और ये जो जगह है, ये जगह बड़ी धार्मिक जगह है, और बड़ा इनका जो नाम है वो भी बड़ा धार्मिक नाम है, कल्याण जी। और यहाँ की जो जगह है हरे राम हरे कृष्णा, तो जगह भी बड़ी धार्मिक है, तो जरा धार्मिक तालियां बजा दीजिएगा थोड़ा। थैंक यू। कल्याण जी हमेशा हर वक्त बहुत मेहनत करते, हर प्रोग्राम के लिए और अवार्ड के लिए बड़ी मेहनत करते, और हमारे बड़े भाई आ गए, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों की, जोरदार तालियां होनी दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। तो आज आप लोगों को भी लग रहा है कि स्वर्ग में हो, तो जरा जोरदार तालियां होती।
मीडिया उस चीज को कवर करती है, तो किसी ने बता दिया, गौर कीजिएगा, उनको किसी एक शराबी ने बता दिया कि एक शहर है जहां पर 24 घंटा भूकंप ही भूकंप होता है। एक शराबी है, उन्होंने वो न्यूज वाले जो भाई है उनको बता दिया कि एक शहर है जहां पर 24 घंटा भूकंप ही भूकंप होता है। हम आपको बताएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपको बताएंगे ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 24 घंटा भूकंप ही भूकंप होता है। इंसान को चौंका देने वाली बात आज हमारे साथ मौजूद है। एक इंसान जिन्होंने हमें बताया कि एक शहर है जहां पर 24 घंटा भूकंप ही भूकंप होता है। तो आप हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बताइए ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 24 घंटा भूकंप ही भूकंप होता है। अब वो शराबी आदमी वो कहने लगा, बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात। तो आसान सी बात है तो फिर हिंदुस्तान के लोगों को बताइए ऐसा कौन सा शहर है जहां पर 24 घंटा भूकंप ही भूकंप। बहुत आसान सी बात है, एक पैक चढ़ा लेता हूं 24 घंटा भूकंप ही भूकंप। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि सबसे ज्यादा जो बर्फ जो है वो शिमला में गिरती है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा बर्फ शिमला में नहीं गिरती। तो फिर कहां पे गिरती है बताइए? बस दारू के गिलास में। थैंक यू बीरबल जी, मैं भी आपका बहुत फैन हूं बीरबल जी। मैं हम लोग ने आपको कि 1812 में आप मेरे साथ थे, एक बार एक टोपे हम लोग थे और आपने प्राण साहब की आवाज बड़ी प्यारी निकाली थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। चलिए इस प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूं। आप लोग जानते हैं कि 9 या 10 क्लास में एमसीसी ट्रेनिंग दिया जाता था, एमसीसी का ट्रेनिंग। तो सब बच्चे एक लाइन से खड़े थे, तो उतने में जो मेजर होते सबको सिखाते, कहते हैं नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क का बड़ा इशू है यहाँ पे। प्रेम जी भैया, आपका भी अंदाज अलग है। प्रेम भाई, आपका भी अंदाज, क्या बात है आशीष जी, आपका भी, तो आपका जो अंदाज है। प्रेम कुमार जी के लिए जरा जोरदार तालियां जी। थैंक यू, बड़े अच्छे इंसान है। तो 9 या 10 क्लास में आपको पता होगा, 9 या 10 क्लास में एक अलग ही हम लोग सब बच्चे एक लाइन से खड़े रहते थे। उतने में जो मेजर होते सबको सिखाते, सबको पढ़ाते, वो कहते सावधान, तो हम सब सावधान हो जाते। सेकंड टाइम हमसे कहते विश्राम, तो हम विश्राम हो जाते। तीसरे टाइम हमसे फिर से कहते थे सावधान, तो हम सावधान हो जाते। चौथे टाइम हमसे फिर से कहते थे नौजवान आगे बढ़ो, तो सब बच्चे आगे बढ़े। मैं आगे नहीं बढ़ा, मुझसे कहने लगे आशीष तुम क्यों आगे नहीं बढ़े? मैंने कहा सर आपने कहा नौजवान आगे बढ़ो, मैं 10वां था ना। जो लोग तालियां बजा रहे, तालियों का फायदा वो लोग समझ रहे कि तालियां बजाने से क्या फायदा होता है। तालियां बजाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आजू बाजू में अगर मच्छर हो तो मच्छर आपकी तालियों से मर सकता है, ना आपको डेंगू हो सकता है, ना मलेरिया हो सकता है। ये भी बात है। और तालियों में हम आर्टिस्ट लोगों को दुआएं और आशीर्वाद मिलता है। तो जरा दिल खोल के जरा जोरदार तालियां बजाएगा प्लीज। चलिए थैंक यू। फिर से आप लोगों के बीच आप लोगों को हंसाने एक नए अंदाज में फिर से आऊंगा। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट, हेलो सर, ये आप माइक का थोड़ा चेक करेंगे क्या हो रहा है? मैं बोलूं पक्का? ओके। मेरे प्लीज ये माइक चेंज कर दीजिए आप मेरा, बिकॉज आवाज क्रैक हो रही है, आवाज आ नहीं रही है इसमें। वेल आई वुड रिक्वेस्ट मिस्टर राजू पारसेकर जी, सीनियर डायरेक्टर मराठी की सर जरा साइड। मैं निवेदा पुटमन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मिस्टर राजू पाश
ये O2 राइस के मालिक है। जब भी मैं इनके पास आया, मुझे पानी चाहिए पीने के लिए, तो बोलता है तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो प्लीज दुनिया को पानी पिला रहा है, उनके लिए प्लीज क्लैप करें एक बार आप लोग सब मिलके। अच्छा, किनके पास खुद के 2 हाथ है? ठीक है, जिसके पास खुद के 2 हाथ है प्लीज वो ऊपर करे। जो भगवान ने अल्लाह ने हाथ दिया है, और जिसको नहीं दिया वो हाथ नीचे रखेगा। हाँ, अगर हाथ नहीं ऊपर करेगा मतलब उसको भगवान ने अल्लाह ने हाथ नहीं दिया, उसको ऊपर करे। एक बार इस व्यक्ति के लिए क्लैप करें एक बार। ये व्यक्ति वो है जो कल्याण जना को बनाया, और उसके साथ साथ में मैं चाहता हूं इस शो को जो ने 15 डेज से मेरे पीछे लगा है, और एक इंसान है इनके साथ, वो है मेरा आशीष सर, मेरा बड़ा भाई। प्लीज कम द स्टेज। नहीं सर, आशीष सर, सर सर एक बार। हरे कृष्ण सर। इन्होंने मना नहीं किया, इनके पास जब भी गया इन्होंने मना नहीं किया। और आप लोग इतने तमाम, आज बॉम्बे शहर में किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं। और मैं आप लोग को क्या बताऊं, आप लोग मेरे मम्मी है, मेरे डैडी है, मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरे सब कुछ है, क्योंकि मेरे घर परिवार जो मेरे हैं सब मेरे गांव में है। आप ही लोग हैं जो मेरे परिवार है। थैंक यू, आप लोग आए हैं इस शो में, इसलिए आप सभी को दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच कल्याण जी, जाना जी, थैंक यू सो मच निवेदा पुटमन जी, श्री आशीष भी, प्रभु गांवकर डेवलपर जो है उनको भी, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। वेल, अब हम अपने स्पॉन्सर्स को थैंक्स देना चाहते हैं। टेलीकास्ट पार्टनर मल्टीप्लेक्स चैनल, लाइव पार्टनर हैथवे इन डिजिटल JK चैनल, IEN Indian Express News, INS TV News, Bollywood Adda, supported by Jain Art, Sudarshan School Government Register, SRAK, co-supported by Club Jiva, O2 Rise, Raksha Multi-Speciality Hospital, Fortune Lifeline Media Partners.
शायद इन्हें नहीं लगता। हेलो हेलो हेलो। इनको लगता है शायद मैं नहा के नहीं आया हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सौंप दिया है। कोई बात नहीं, इस बहाने में आज नहा भी लूंगा। ये अवार्ड देके मुझे नवाजा, इसलिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं चाहूँगा कि ये जो शो है इसी तरह हर साल चलता रहे। अगर नहीं चलता रहे तो नॉन सेंस चलना चाहिए। थैंक यू। आप सब लोगों को देख के मेरा हौसला कि वाकई कल्याण जी की मेहनत बहुत रंग लाती है। कल्याण जी ने 2 फिल्म बनाई और मैंने दोनों में काम किया है। मैं उनके बहुत करीब हूँ और वो अपने को गरीब आदमी बोलते हैं, लेकिन वो गरीब आदमी है नहीं। ये सही है अपनी जगह पर कि ये ज़ीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं और बन भी रहे हैं। मेरी शुभकामना है और मैं आपकी तरफ से भी कल्याण जी जाना को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी तरह से फंक्शन करते रहें और हम सब लोगों को बुलाते रहें। हम लोगों का भी हौसला बढ़ता है और ऐसा लगता है कि आप सब लोग हमारे परिवार हैं। और अगर हमने कुछ स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मुझे करीब 42 साल हो गए एज एन एक्टर। 10 अक्टूबर 1973 को मैं क्राउड में था, शायद 1000 में आदमी था मैं पीछे सबसे। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मंच पर बुला के मुझे अवार्ड दिया है। यहाँ पर कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर हैं जो जिनके साथ में काम किया है और मुझे काम देते रहे। हमारी लाइन में सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर कुछ पूछते नहीं। सबसे बड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस है इस लाइन का वो ये है कि मुझे आज तक किसी ने पूछा ही नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। हेलो, मुझे हेलो, ठीक करो भाई इसको। मुझे आज तक को घर पर पहुंचा दोगे, नहीं पहुंचा दोगे? इससे बड़ी खासियत इस लाइन की और कोई हो ही नहीं सकती। ये रिकॉर्ड है इस लाइन का। ये मैं अपने 42 साल का अनुभव बोल रहा हूं आपको। एक यही लाइन है जहां पर बिना पढ़ा लिखा आदमी बहुत कुछ बड़ा बन सकता है। यहां पर कई एक्टर ऐसे हैं, कई डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो कि करोड़पति हैं, बड़े बड़े उनके पास सब कुछ है, लेकिन वो इंग्लिश बोलना नहीं जानते। इंग्लिश आना इस लाइन में जरूरी नहीं है। कितनी बड़ी खास बात है। इस लाइन में फाइट मास्टर हिंदू है और चीफ असिस्टेंट मुसलमान है, डायरेक्टर मुसलमान है और चीफ असिस्टेंट हिंदू है। आज तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कभी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। और मैं उस लाइन में काम करता हूं 42 साल से। कितने फख्र की बात है मेरे लिए ये। इससे बड़ा और क्या हो सकता है मेरे लिए अवार्ड कि मैं ऐसी लाइन में काम करता हूं जहां पर कि सबसे
हो, किस कौम के हो, कहां से आए हो, कुछ नहीं पूछते। देखा ये लंबा चौड़ा आदमी, इसको भाला पकड़ा दो, दे देना 500 रुपए और मैं एक्टर बन गया। मुझे आज तक किसी ने पूछा तुम एक्टिंग जानते हो नहीं जानते हो। बाकी मैं एक्टिंग नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एज एन एक्टर यानी सीख और अपनी तरफ से भी, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे इतना आशीर्वाद दें कि मैं हमेशा अवार्ड लेता रहूं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी बबीता वर्मा जी की, बबीता वर्मा जी से जो एक समाज सेविका है, प्लीज वो मंच पर आए। जोरदार तालियां हो जाए बबीता वर्मा जी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी बबीता वर्मा जी से कि प्लीज आप यहाँ पर मंच पर रुके। और हमारी अगली अवॉर्डी है मराठी एक्टर सिया पाटिल जी। कृष्णा, for more than 10 years and he is really working hard and I wish him all the best for his future. थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा जोशी के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिया पाटिल जी को कि प्लीज
कुछ कमाया इस मिट्टी में, तो प्लीज इस मिट्टी को एक बार सैल्यूट कीजिए आप लोग सब मिलके। जिस मिट्टी में हम, इस महाराष्ट्र की मिट्टी, इस महाराष्ट्र की खुशबू, जो इस बंगाल की जो हिंदी बोलना नहीं आता है वहां से आके यहाँ पे नाम कमा रहा है, पूरी दुनिया में यहाँ पे नाम कमाता है, वो खुशबू मैं पूरी सब मराठी को सभी को नमस्कार और मराठी आई लव यू, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं, आप में तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सुनील प्रभु सर। इनका 4 प्रोग्राम था, सब कुछ कैंसिल, वो हमारे बीच आए हैं। आप मैं चाहता हूं जिनके पास खुद के 2 हाथ है वो प्लीज एक बस हमारे सर के लिए, सुनील प्रभु सर के लिए
सम्मानित किया जाएगा। ये कल्याण जी की महानता का परिचय है। इनके सारे फंक्शन में मैं साथ रहता था, लेकिन अपनी व्यस्तता के कारण ये फंक्शन का मुझे क्लियर पता भी नहीं था। इधर काफ़ी काम चल रहा है, मैं व्यस्त था अपने कामों में। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ कल्याणी जाना को, जिन्होंने अर्श से लेकर आज फर्श तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। के बारे में सभी जानते हैं, और ये अपने नाम के साथ गरीब आदमी का टैग लगा रखे हैं। ये गरीब आदमी अपने आप को कहना बहुत बड़ी बात है, जबकि एक गरीब आदमी होकर लोग अपने आप को अमीर साबित करते हैं, और इनका दिल इतना बड़ा है, अपने आप को गरीब कहते हैं। पूरी मुंबई इनसे जुड़ी हुई है। सारे संस्था के लोग जो हमारे फिल्मी क्षेत्र के लोग नहीं भी हैं, सभी लोग इनको प्यार देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। उनकी कृपा कल्याण जी जाना पे है। मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मुझे इस स्टेज पर दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर द्वारा ये आज छत्रपति शिवाजी गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया। मुझे गर्व हो रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र में मुझे सम्मानित किया जा रहा है ऐसे ऐसे स्टेज पर। इसके लिए मैं महाराष्ट्र को, मुंबई वासी को, सारे मराठी भाषी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस काबिल समझा जा रहा है। मैं रहने वाला तो बिहार का हूं, लेकिन आज हिंदी फिल्में भी मैंने की है। कल्याण जी जाना की 3 फिल्में हुई। ऊपर वाले की कृपा और आप लोगों का प्यार कि मुझे उन तीनों फिल्म में संगीत देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली फिल्म ढूंढ लेंगे मंजिल हम, दूसरी ड्रीम सिटी मुंबई, और तीसरी ये है युवा आंदोलन। इसके अलावा इन्होंने 3 और फिल्में अनाउंस कर दी है, मेरी प्यारी माँ, और कई नाम है जिन्होंने मेरा ही संगीत का अनाउंस हुआ है। आगे जैसा हो, तो मैं कल्याण जी के बारे में, मेरे पास शब्द नहीं है कि इनकी बारे में जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। एक साधारण घर से ताल्लुक रखने वाले, बंगाल से, कोलकाता से आकर मुंबई नगरी में छोटा छोटा काम करके, पेपर बेच के, दूध बेच के, फूल बेच के, और आज इस काबिल हो गए कि ये यहाँ के कलाकारों को सम्मानित करते हैं। जबकि इनके घर लोगों ने इनको सम्मान दिया है, अवार्ड दिया है, पूरा घर अवार्ड से भरा हुआ है। आज ईश्वर ने इस काबिल इन्हें बना दिया कि यहाँ के कलाकारों को बुलाकर, बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर सम्मानित करते हैं। मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया करता हूँ। बड़े ही नेक दिल हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं, कोरियोग्राफर हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और मतलब क्या कहा जाए इनके बारे में, सभी लोग इनको तहे दिल से प्यार करता है। यहाँ पे आए सभी मेहमानों को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे बड़े ही पिता के समान रमेश गोयल जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। बड़ा उनका आशीर्वाद हम पर भी है। वो जहाँ मिलते हैं लगता है कि हम लोग सभी एक परिवार के हैं। मुकेश भाटिया जी बड़े ही दिलो जान से जुड़े हुए हैं, तो सबका बड़ा ही आशीर्वाद है।
प्यार है। अभी हमारे सामने बड़े कलाकार हमारे पिता तुल्य श्री अली खान जी आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। तो इन लोगों का प्यार कल्याण जी को मिलता है, आशीर्वाद मिलता सर पे हमेशा रहता है। वो कहते हैं कि तुम मेरे भाई हो, बेटे हो, पुत्र हो, तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो कल्याण जी के बारे में, नाम ही इनका कल्याण जी है, ये सबका कल्याण करते हैं, सारे आर्टिस्टों का उद्धार करते हैं, सारे छोटे छोटे कलाकारों को मौका देते हैं फिल्मों में। और मैं क्या कह सकता हूँ, ये आज मुझे ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी अवार्ड पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। मुझे 1% का भी इसका आभास नहीं था कि मुझे इस स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। मेरी दीदी बैठी हुई है हमारे सामने, नाम अभी थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, तो उनका भी बड़ा योगदान कल्याण जी जाना पे रहता है। सभी बड़े लोगों का हाथ है, सब यहाँ के उद्योगपति भी उनकी मदद करते हैं। और इसलिए इसके चलते कल्याण जी जाना का हौसला बुलंद रहता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कल्याण जी जाना को कि आप इतना बड़ा ऐसा प्रोग्राम, और ये मात्र 2 दिन में इनके साथ ऐसी परिस्थितियां आई कि पहले ये मलाड में होना था, कुछ विपरीत परिस्थितियां आई जिसके 2 दिन में इन्होंने ये स्थान परिवर्तन करके आज इस्कॉन मंदिर में ये अवार्ड फंक्शन रखे। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप ऐसी मोहब्बत देते रहिए। भावना चल रही होगी कि ये संगीतकार हैं तो एक लाइन कोई गीत गुनगुना दें, तो मैं चाहूंगा कि एक लाइन गीत गा। हेलो, अभी हाल में एक मेरा गाना बना है हिंदी में ही, मैं एक लाइन केवल गुनगुनाऊंगा। दिल मेरा खुदा है, दिल मेरा खो गया है, अब चैन खो रहा है, कैसे संभालूं दिल को है, कैसे संभालूं दिल को, मुझे प्यार हो रहा है, प्यार हो रहा है। धन्यवाद। थैंक यू लवली ऑडियंस। थैंक यू मेरे आशीष सर, अगर वो ना होता, मेरा शो ना होता, तो थैंक यू आशीष सर, थैंक यू नवरा फुटबॉल सर। मैं जितने भी मेरे स्पॉन्सर्स हैं, बाय हिंदी फिल्म का ट्रेलर अर्जत आए मेरे लिए, थैंक यू रमेश गोयल सर, बहुत मेहनत किया। थैंक यू संजीत सकट जो बहुत खूबसूरत आइटम सॉन्ग किए हैं, उनके पापा सकट सर नमस्कार, आपने बहुत हेल्प किया जिंदगी भर मुझे। एंड थैंक यू दामोदर राव जी, आपने इतनी म्यूजिक दिया बहुत खूबसूरत। थैंक यू धर्मेंद्र प्रताप सिंह, इसमें मेरे को बहुत हेल्प किया, साथ में मेरे को अपने आगे लेके आए। एंड थैंक यू मेरे जितने भी स्पोर्ट बॉय, मेरे टेक्नीशियन, मेरे कैमरामैन, मेरे जितने भी मेरे साथ में चल रहा है, क्योंकि स्पोर्ट बोर्ड नहीं होता तो हम पानी नहीं पी सकते हैं, कैमरामैन ना होता हम लाइट नहीं लगा सकते हैं, और जितने भी हमें हेल्प करते हैं टेक्नीशियन जो हमारे पीछे रहते हैं, लेकिन उनको सभी को कोई नहीं जानता है, लेकिन वही है हमारा हीरो, मेन हीरो तो वही है। हम लोग तो बस सामने आता है, हम लोग काय का हीरो है, लोग वो तो मेन हीरो है जो पसीना बहाते हैं, हम तो सिर्फ नकाब करते हैं भाई। तो मैं थैंक यू। नेक्स्ट अवार्ड के लिए मैडम कल्याण जी, आपकी सोच के लिए मैं आपको थैंक यू देना चाहती हूँ। आई एम श्योर कि सब लोग उनकी सोच को सुनकर सबको अच्छा फील हुआ, क्यों लगा है कि नहीं? कैन आई हियर इट लाउडर? थैंक यू।
सीखकर आए थे, तो डायरेक्शन और फिल्म की राइटिंग इन्होंने की थी। वो पहली टेलीफिल्म थी, उसके बाद उसी फिल्म को बाद में एज ए सीरियल करके भी दिखाया गया। एक बात और, एक कोइंसिडेंट है कि आज लता मंगेशकर जी का बर्थडे है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि लता मंगेशकर जी को फिल्मों में लाने वाले हैं इनके पिताजी मास्टर विनायक, जिन्होंने लता मंगेशकर को इंट्रोड्यूस किया। तो ये आज बड़ी गौर की बात है कि हमें ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी अवार्ड मिल रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और जैसे इन्होंने कहा कि मैंने हिंदी मराठी, मैंने 18 भाषाओं में काम किया है, 700 फिल्मों में काम किया है। और मैं कल्याण जी को बहुत 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 ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक देती हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत पे, बलबूते पे आज यहाँ तक वो पहुंचे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, कोई आर्टिस्ट छोटा बड़ा नहीं होता। सब आर्टिस्टों में कला कूट कूट के भरी रहती है, लेकिन जब उनकी तकदीर खुलती है तो वो बड़ा हो जाता है। दिस इज योर पेपर। चलो रोल। राजन जी, छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड आपको दिया जा रहा है। राइजिंग कलाकार का अवार्ड दिया जा रहा है, जो एक अलग कैटेगरी है। कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे जी? जय महाराष्ट्र, जय भवानी। आई एम रियली हैप्पी, आई एम एंजॉइंग दिस ऑल मोमेंट्स। इट्स रियली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। ये सारी चीज़ें मेरे लिए एक नया अनुभव है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड अपने आप में बहुत मायने रखेगा मेरे कैरियर के लिए, मेरे लिए। क्योंकि जब भी मैं इस अवार्ड को देखूंगा और मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और मैं अब से और ज़्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद। राजन जी, अगर शिवाजी महाराज की बात करें, उनके चरित्र की बात करें, उस किरदार को आपने यहाँ पे जिया है, स्टेज पे परफॉर्म किया है, ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए किरदार करना? जब शिवाजी महाराज का नाम, चरित्र जब सामने आता है तो बहुत बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि इस तरीके का किरदार करना और आपको इस मौका मिला, क्या कहना चाहेंगे? इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। बहुत चैलेंजिंग था जब ये ब्रांड एम्बेसडर की बात आई कि आप इस अवार्ड फंक्शन, जो कि पहला छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड 2016 है, उसके लिए आपने लीड करना है। तो इट वॉज चैलेंज फॉर मी। लेकिन जैसे कि शिवाजी महाराज एक योद्धा थे, हम एक्टर भी वैसा ही बनना चाहते हैं, एक योद्धा की तरह, एक आर्मी की तरह। तो हमने इस चैलेंज को लिया और यकीन जानिए कि हमने लगातार स्टडी की, गूगल्स पे जाके हमने सर्च किया, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा की और फिर हमने अपने मेकअप दादा से डिस्कस किया कि हमें लुक जो है वो बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह चाहिए और लोगों को पसंद आया। बहुत 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 शुक्रिया। जय महाराष्ट्र, जय भवानी। चलते चलते एक आखिरी सवाल, पद्मश्री के लिए भी आपका नॉमिनेशन नाम गया है 2017 के लिए। कितना खुशी होता है जब इस तरीके का अवार्ड के लिए आपका नाम नॉमिनेट होता है? क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है? जी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार इंडिया को हमने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजपथ पर जो झांकियाँ निकलती हैं उसमें मैं कलाकार का लीडर होता हूँ, आर्टिस्ट लीडर। इस बार भी मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा था, जिसमें मेरी भूमिका थी युवा गांधी की। इट वॉज रियली चैलेंज फॉर मी। लास्ट ईयर मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं और जो जूरी है उन तक ये बात पहुंची और फिर उन्होंने ये नॉमिनेशन परफॉर्मिंग आर्ट के लिए 2017 के लिए पद्मश्री के लिए हमारा नॉमिनेशन है और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद की ज़रूरत है कि हम ये अवार्ड लेकर फिर आपसे इसी तरह मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनको अवार्ड मिला है। हाँ? मैं बुलाता हूँ। आज आपको अवार्ड से नवाजा गया, आखिर आपकी मेहनत लोगों ने जान गया। कल्याण जी ने क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कल्याण जी जाना सर को थैंक्स बोलूँगी और दामोदर सर को एंड एवरीबॉडी हु गेव मी चांस टू सिंग इन देयर मूवीज़। एंड क्योंकि आज लता दीदी का बर्थडे है, सो मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी। अगर गलती हो जाए तो माफ़ कर देना लता दीदी। बता दे कोई मोहे शाम की डगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की डगरिया, शाम की डगरिया मोरे राम की डगरिया, बता दे कोई मोहे शाम की डगरिया। मैडम, जैसे कि आपके कुछ एल्बम सारे गाने आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए।
सबसे पहले मेरा फर्स्ट एल्बम आया था आमची मुंबई, उसके बाद मेरे गणपति बापा के लिए, देवी माता के लिए भी एल्बम आए। फिर ऐसे एल्बम्स के बाद मुझे मूवीज़ के ऑफ़र आने लगे एंड कुछ हिंदी मूवीज़, कुछ मराठी, कुछ राजस्थानी, और अभी रिसेंटली मेरा एक नया एल्बम आ रहा है लव हुआ, सिंगर शबाब सबरी सर के साथ। सो मैं 2 लाइन उसके गाना चाहूँगी। ये तो जानू ना मैं रॉन्ग हुआ या राइट, 2 जवानों की थी वो पहली नाइट, मैं जवान लड़की वो जवान लड़का, हो गई संगति, हुआ लव हुआ पहली बार। थैंक यू। मैं तो पहली बार देख रहे हैं, किसका है आपका शालिनी? किसका है? ले लो ना, रखो ना। आई एम सॉरी, आई नो। रोली सर थोड़ा करो ना। अरे क्या यार, सबसे पहले यस सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज आपको नवाजा गया अवार्ड से, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने जैसे कहा थोड़ी देर पहले, अवार्ड एक बेसिक मैसेज है, एक ज़रिया है, एक आपको एक उस चीज़ का एहसास दिलाने का कि आपने शायद कोई एक अच्छा काम किया है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का कि इन्होंने इस लायक समझा हमें कि हमें इस चीज़ के लिए नवाजा जाए। और ट्रस्ट मी, हमारे लिए नहीं है, एक हर किसी के इंसान के लिए जो एक फ़नकार है, उनको एक अवार्ड मिलने का अपने आप में एक एप्रिसिएशन के काबिल तारीफ़ करने वाले तरीका है, उन्हें एहसास दिलाने का एक मैसेज देने का तरीका है कि यू हैव डन समथिंग फॉर सोसाइटी एट लार्ज। अनिल पुरक्का जी का नाम जहाँ जुड़ता है वहाँ अवार्ड अपने आप ही छोटा कर आने जाने का लाइन के लिए क्या कहना चाहेंगे? कितना प्यार मिलता है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, कैसा फील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अनिल जी। देखिए, अवार्ड कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अवार्ड अपने आप में एक सक्षम चीज़ है, एक डेफिनेटली एक सुकून मिलता है। आज मैं जब यहाँ से निकल रहा हूँ तो मुझे वो सुकून है कि हाँ, मुझे किसी एक अच्छे काम के लिए सराहा गया। वो एक मैसेज अपने आप में बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ आने वाले दिनों में भी ऐसे कारोबार चलता रहे। हम कोशिश पूरी करेंगे कि आने वाले दिनों में भी सोशल अवेयरनेस पे जो कुछ भी हम ड्राइव्स कर सकें वो करते रहें। सोशल इशू पे आप हमेशा ध्यान देते हैं, करते रहते हैं, और जो आज यहाँ पे अवार्ड चल रहा है, कितना ट्रांसपेरेंटी अगर आप उनसे बात करें तो कितना आपने देखा? और देखिए, अवार्ड्स को एलिगेट करना मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा। वो एक जूरी है, सेट ऑफ जूरी है, सेट ऑफ कमेटी है जो डिसाइड करती है, और अगर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, अगर आप मुझे पूछ रहे हैं अगर इस बात के लिए, जैसे हमने जो स्वच्छता अभियान पे ये फिल्म बनाई है, उसमें आपको क्या गलत नज़र आया? आज दिल्ली गवर्नमेंट ने भी हमको इस चीज़ के लिए सराहा है। मिनिस्ट्री ने कहा हमारे को कि जितना भी उन्होंने स्वच्छ अभियान पे काम किया, उसमें सबसे बेहतरीन फिल्म जो हमने बनाई वो बन के निकली है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमें इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रही है, तो डेफिनेटली इन अवार्ड शोज पे अगर हमको ऐसा अवार्ड दिया जाता है, आई थिंक इट्स नॉट आंसरेबल एट ऑल। छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड, जब नाम आता है, तस्वीर आती है छत्रपति शिवाजी का, तो अपने आप में सीना 56 का हो जाता है। देखिए, इस अवार्ड से आपको महाराष्ट्र में मैं पला, मैं बड़ा हुआ, मेरा जन्म स्थान महाराष्ट्र रहा है। आज महाराष्ट्र और वो भी शिवाजी जी का, ट्रस्ट मी, इट गिव्स यू अ सुपर किक कि आज शिवाजी महाराज जी के नाम से जो अवार्ड दिया गया, इट्स अपने आप में काबिल तारीफ है। सर, जब आपको मोदी गवर्नमेंट ने फर्स्ट टाइम दिस एड का निमंत्रण दिया करने को कहा, तो व्हाट इज द फर्स्ट योर रिएक्शन एंड व्हाट एंड फ्रॉम बॉलीवुड आल्सो द कंगना बिग स्टार एसोसिएट विद यू, तो व्हाट इज देयर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दैट? With due respect to you, nobody approached us from Delhi for this. Okay. It was our thought, our dream. We took it forward.
The government came in later. After the film went viral, I got a call from the central government. I'm thankful to the minister, Mr. Venkaiah Naidu, and the chief secretary who thought about it, and they have taken it forward in the right direction. This film now goes throughout India. It goes on TV channels, it goes on cinema halls. That ये जो मुहिम अब सरकार उठा रही है, वो I thank the government to the utmost, to the core from my heart. Wish all the best. Thank you so very much. मैडम क्या कहना चाहेंगे? You also get an award today, and your contribution is so much in this field. What do you want to say on this? सबसे पहले तो मैं कल्याण जी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ बिकॉज ही इज़ रियली वर्किंग हार्ड. ही इज़ बिन वर्किंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम. ही स्टार्टेड फ्रॉम ज़ीरो. दूसरी बात कि छत्रपति शिवाजी अवार्ड मिलना वही बड़ी बात है. तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड एंड वी विल रियली लुक फॉरवर्ड इनटू आगे हमेशा हम हर एक कॉज को इस तरह से ज़रूर हेल्प करना चाहिए. You work very active in this field. How you get energy? Can you tell us more regarding that? That is all that is just see it's always a teamwork, and without team we cannot do anything. And I really appreciate my owner, Mr. Fahim Batliwala, and he is really a backbone to us. He is like a friend to us. So and recently Nazma madam also got an award, and how is your relation? Can you explain regarding that? Because she also works very hard with you. Nazma is actually really working very hard, and she is doing very good PR for our company, and I'm really thankful Nazma also that she has been done a great job to our company. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. जब वो अवार्ड से नवाजा गया, कितना उत्साह देता है. देखिए, अवार्ड चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अवार्ड होता है. और अवार्ड तभी मिलता है जब कुछ आप अच्छा करें फिल्मों के माध्यम से, सोशल एक्टिविटीज़ से. तो कल्याणी जी जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड रखा, मैं बहुत खुश हूँ. ये सारे अवार्ड में भारी है क्योंकि ये ऐसा अवार्ड है जिससे आदमी के मन को एक संतुष्टि होती है, एक रिलैक्स फील करता है कि जिस काम के लिए हम आए थे महाराष्ट्र मुंबई में, वो सपना मेरा पूरा हो. प्रोत्साहन देता है, ये बहुत हिम्मत देता है, बहुत ताकत देता है, और आगे काम करने का जो जज्बा और बढ़ता है. अगर कोई आपके काम की तारीफ करे तो आपको और एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक ताकत मिलती है कि मैं आज और अच्छा काम करूँ. थैंक यू. अरे भाई बाजू हटो ना जरा. अरे 1 मिनट 2 मिनट जा रहा. अरे यार स्टार्ट सर, क्या कहना चाहिए सर? आराम से आज इस अवार्ड में आप आए और आपने सबका प्रोत्साहन किया, क्या कहना है? बस मैं यही कहूँगा कि छत्रपति शिवाजी अवार्ड है और महाराष्ट्र में रह के अगर मुझे पहला अवार्ड हो रहा है छत्रपति शिवाजी और मुझे इस अवार्ड से सराहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मेरी माँ की, मेरे फैंस की और ऊपर वाले की बहुत दुआ है और बहुत करम है. सर आपकी फिल्म आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए. मेरी फिल्म आ रही है लव डे, जो दोस्ती पे है, और दोस्ती जो करता है वो दिल से करनी चाहिए. दोस्ती हर हार से, हर जीत से, हर दुश्मनी से बड़ी होती है. और 14 अक्टूबर को फिल्म आ रही है लव डे. आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा और मुझे जितना प्यार दिया है उतना प्यार और दीजिएगा. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो धमकी दी है पाकिस्तान के एक्टर को कि यहाँ पर काम नहीं करना चाहिए, तो आप कितना जायज़ रखते हैं कि कई एक्टर भी चले चुके हैं, प्लान हो चुका है? यार मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए. क्यों लेनी चाहिए? क्यों लेनी चाहिए यार? काय के लिए लेनी चाहिए? एक मिनट. जिस तरह से उन लोगों ने कहा है, मेरे हिसाब से तो वो सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जब हमारे उर्वी पे अटैक हुआ, हमारे शहीद मारे गए, तो किसी पाकिस्तानी एक्टर ने इंडिया में रह के ट्वीट नहीं किया, ना कि दुख जाहिर किया. तो ये गलत बात है. उन लोगों को दुख नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ की लड़कियाँ उनके फैंस है. और करण जौहर को समझाओ यार, करण जौहर पाकिस्तान से ले आता है, ये मतलब क्या चक्कर है यार? शाहरुख खान की रईस फिल्म में भी एक एक्ट्रेस डेब्यू करी, तो क्या शाहरुख खान को क्या कहना चाहिए? मैं शाहरुख भाई से ये कहूँगा कि भाई यहाँ पे लड़कियाँ मर गई है क्या यार? आप कहाँ पाकिस्तान से लड़कियाँ ला रहे हो? और बस यही कहूँगा कि यू आर अ किंग खान एंड अल्लाह ब्लेस यू.
प्लीज़ भाई ये सब चीज़ों से बचिएगा। क्या उन्हें हटा देना चाहिए अपनी फिल्म से? यार अब तो बन गई है फिल्म, अभी हिंदुस्तान का नुकसान हो जाएगा। ये दोनों फिल्में चलने दो, उसके बाद देखा जाएगा। वाटर ट्रीटी में क्या कहना चाहिए सर? जो पानी का है, जो पाकिस्तान में पानी जाना चाहिए या नहीं? अरे बस यार, वो 2 सेकंड रुको। हाउ कैन यू जस्ट भाई है, क्या आपको लगता है विड्रॉ कर देना चाहिए? पानी नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान में, जो इंडिया का पानी है। यार देखो, हम हिंदुस्तानी इतने ख़राब तो नहीं है। अगर पानी है तो पानी तो यार, पानी के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, पानी ऊपर वाले की बनाई हुई चीज़ है, वो तो जिनको मिले पूरी दुनिया जा सकता है। हिंदुस्तान से तो मैं तो बोलता हूँ भेजना चाहिए। सर आखिरी आपकी फिल्म आ रही है, इसका एक मैसेज दे दीजिए दर्शकों के लिए। मैं कहूँगा कि लव डे आ रही है 14 अक्टूबर को, और अगर आप दोस्ती में बिलीव करते हैं, आप इंसानियत में बिलीव करते हैं, तो आप जाके ये फिल्म को देखिए और 14 अक्टूबर को मेरी फिल्म को सराहिए। और जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, मेरी पिछली फिल्मों को दिया है, मेरे पिछले काम को दिया है, उसी तरह इसी को भी दीजिए। प्रमोशन के लिए आप दिखाई नहीं दे रहे, कब दिखाई देगी आप? प्रमोशन नहीं दिखाई दे रही आपकी? यार मेरा प्रमोशन सेंसर की वजह से थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर के पास उतना पैसा नहीं है। उसका 1 करोड़ का ऑलरेडी नुकसान हो गया है सेंसर की वजह से। सेंसर ने पहले 9 तारीख का डेट दिया, फिर 23 का दिया, अब 14 का आ गया है। फाइनली हमको यूएस सर्टिफिकेट मिल गया। ये फैमिली फिल्म थी, है और रहेगी। थैंक यू। बहुत शुक्रिया हमारे साथ समय देने के लिए। थैंक यू। एक बार फिर से आपको नवाजा गया अवार्ड से, हर साल आपको नवाजा जा रहा है। अभी मिसेस यूनिवर्स इंडिया का नवाजा गया, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे अंदर ही डाल रही है। इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी, जो कि 2015 और 2016 में मुझे इतने अवार्ड्स मिले हैं। अभी मिसेस यूनिवर्स से मोस्ट पॉपुलर वुमेन अवार्ड लेकर आई हूँ चाइना से। क्या कहना चाहिए? अरे यार तुम लोग हमारा इंटरव्यू मत खराब करो। क्या हो गया इतना कंफ्यूजन? रोल क्या कहना चाहिए मैडम? आज फिर से आपको एक बार नवाजा गया अवार्ड से, क्या कहना चाहिए? इसका मैं कल्याण जी का शुक्रिया अदा करूँगी। उन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया और मुझे ये शिवाजी छत्रपति राष्ट्रीय गौरव अवार्ड दिया। आपने पहले भी देश का नाम पूरे विश्व में उजागर किया, क्या कहना चाहिए? इस बार आपने 2016 में जिस यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है और आज फिर से एक अवार्ड मिलता है, तो कितना प्रोत्साहन मिलता है? बिल्कुल, बहुत ही एक्साइटमेंट होती है, बहुत ही खुशी होती है जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जा कर के अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ से आपको एक क्राउन मिलता है, एक ट्रॉफी मिलती है, और फिर जब अपने देश में वापस आकर आपको लोग फिर कॉन्ग्रेट्स करते हैं और इस तरह के आगे और अवार्ड्स देते हैं। मेरे को लगता है ये एक तरह का इट्स अ काइंड ऑफ कि लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हमारे देश में जो प्रॉब्लम है, उरी में अटैक हुआ है, 18 जवान शहीद हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने आपका भी बहुत योगदान है हमारे देश के नाम आपने पहले, इस घटना में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत ही दुखदायक है कि जो लोग हमारे लिए अपनी जान देते हैं, वो हमें बचाने के लिए देश की वो हिफाजत करते हैं और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरी एनजीओ ने अभी हमने एक प्रोग्राम रखा है, श्रद्धांजलि देंगे इनको हम, जो कि हमारे लिए अपनी जान देते हैं देश के लिए, और बिल्कुल वो कुछ भी निस्वार्थ वो ये काम करते हैं। हमें उनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए और उनकी जो फैमिलीज़ है जो पीछे रह जाती हैं, उनके लिए अगर गवर्नमेंट नहीं भी कर पाती तो हमें सबको मिल कर के उनके लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, और मेरी संस्था इसके लिए काम कर रही है। थैंक यू। बीच में क्यों आ गए? बता दें अपना बुन नीचे वाले मतलब क्या करेगा? बुन डालना तो कुछ साथ में डाल, वो लेवल में अलग से डालो। चलो रोल सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपको एक बार फिर से नवाजा गया हाँ जी, आपको अवार्ड से नवाजा गया जी, और आप उनके फिल्म में भी काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, एक तो ये अवार्ड ही जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, छत्रपति शिवाजी अवार्ड है ये, गौरव अवार्ड, तो ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। तो ये अवार्ड मुझे दिया कल्याण जी ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मुझे इस लाइन में काम करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। इस महाराष्ट्र की धरती पर मैं आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ इस धरती को और अपने टेक्नीशियंस को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, जिन्होंने मुझे 42 साल में
इस सम्मान के लायक समझा और मुझे आज मंच पर बुला के सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका जो फिल्म का ट्रेलर है उसमें आप वो कर रहे हैं। हाँ, मैं क्या है, मैंने उस ड्रीम सिटी मुंबई में बॉस का रोल किया है, तो मैं अपनी चेयर का फायदा नाजायज फ़ायदा उठा रहा हूँ लड़की के साथ में, उसे कन्विंस कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो है शादी कर ले, तो वो सीन उन्होंने दिखाया है। फिल्म में एक बड़ा चिंता का विषय दिखाया गया है कि जो हर कोई बॉलीवुड में आना चाहे तो उससे कॉम्प्रोमाइज करना होता है। नहीं, गलत। इसमें ये फिल्म आपकी फिल्म में दिखाया गया है तो नहीं, वो गलत है। ये फिल्म मेकिंग अलग चीज़ है, लेकिन हमारे फिल्म में इस तरह का कोई काम नहीं है, कोई कंप्रोमाइज़ का नहीं है। लेकिन चूँकि कई चीज़ ऐसी होती हैं फिल्मों में दिखानी पड़ती हैं क्योंकि फिल्मों को हिट करना है। बाकी आपने कोई आज तक शिकायत सुनी फिल्म में? कभी रेप हुए, कभी कोई कंप्रोमाइज़ की कोई शिकायत हुई? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर 1-2% अगर हो भी जाए तो वो उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन मैक्सिमम हमारे लोग सब जो है बड़े प्यार से अपने कहना चाहिए परिवार के हिसाब से काम करते हैं। और इस तरह की जो धारणा है या फिल्म में कभी दिखाते हैं तो वो दिखाने वाली बात है, बाकी ऐसा कुछ नहीं हमारी लाइन में। थैंक यू। तो मैं बोलूँ उस हिसाब से। कल्याण जी जाना द्वारा आज एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया जी, जहां पर आपकी जैसे और आपकी बात की जाए तो खुद एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। 50 साल की उम्र, 5 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जान के मुझे बहुत खुश। सबसे पहले मेरा जय श्री टीका आप सबको नमस्कार। और ये मेरे हस्बैंड हैं जयप्रकाश जी। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि इन्होंने पहली वीडियो फिल्म की थी, हिंदुस्तान में लाए थे जयप्रकाश कर्नाट की। हमारा जो संबंध है इस फिल्म लाइन से काफ़ी पहले से है, क्योंकि इनके फादर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मास्टर विनायक, जिन्होंने लता मंगेशकर जी को लाया फिल्म इंडस्ट्री में, और इनके चाचा विशाल कराम। तो मैं ये कहूँगी एक आम इंसान जैसे कल्याण जी ने कहा कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचना और अवार्ड फंक्शन अरेंज करना और सबको अपनी तरफ से अवार्ड देना और उन कलाकारों को भी देना जिनको आज तक कभी मिला नहीं है, उनकी तारीफ करना, उनको प्रोत्साहन देना बहुत बड़ी बात है। और ये बात की जाए आज की फिल्म इंडस्ट्री बोलने तो नहीं बोलिए, नहीं बोलिए, पूछिए ओके प्लीज कंटिन्यू। मैडम, सब में पहली बार तो बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया आपको, मगर पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड 2016 का पहली बार हुआ है। इस तरह से काफ़ी अवार्ड थे, ये डिफरेंट अवार्ड है। बिल्कुल, और खास करके छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड है, मतलब शिवाजी महाराज के नाम पे है, तो ये गौरव की बात है मेरे लिए ये अवार्ड लेना। और ये 2016 का मेरा पहला अवार्ड है। और वैसे तो मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिलते हैं। ये कितने मायने रखता है? ये मुझे बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। एक तो सबसे पहले इसमें शिवाजी का नाम है, शिवाजी महाराज का नाम है, तो ये बहुत मायने रखता है। और ये इसलिए मायने रखता है कि एक ऐसे हैसियत की हाथ से दिया गया, मतलब ऐसे इंसान ने ये अवार्ड कंसेप्ट रखा है कल्याण जी, जो छोटे से बड़े हुए अपने बलबूते पे, इससे उनका भी गौरव है। मैडम, आपने 50 साल इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया, 5 साल की उम्र से आप काम कर रहे हैं, तो कितना डिफिकल्ट होता है करियर आजकल? मैं कहूँगी कि देखिए 5 साल की उम्र से मैंने एंट्री की। मैं अपने माँ बाप के थैंक्स करूँगी कि उनकी वजह से मैं हूँ, और मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, उनकी वजह से। लेकिन क्या है, ये इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आप यहाँ किसी को उंगली पकड़ने नहीं दो तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। तो अगर आप यहाँ मेहनत करोगे और आप में कला है, अगर आप में आर्ट है, अगर आप में वो आप में जो कला है वो दिखाने पर्दे पे आप दिखा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो पब्लिक को, तो वो कला पब्लिक तक पहुँचेगी तो आपको काम मिलता जाएगा। इसी तरह से हमें काम देख के काम मिलता रहे और यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसलिए हमने 700 पिक्चरें 18 भाषाओं में काम की। पाकिस्तान के कि हमारे आपका जवाब फेमिनिस्ट ने भी कहा है कि पाकिस्तान एक्टर्स को यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। ऐसा आर्टिस्ट आपका क्या होगा? नहीं, मेरा किसी आर्टिस्ट के खिलाफ कोई कहना नहीं है, लेकिन मेरा ये ज़रूर कहना रहेगा कि हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ अगर पाकिस्तान है तो उन्हें एंटरटेन नहीं करना चाहिए, उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक से एक बढ़कर आर्टिस्ट पड़े हैं यहाँ पे, छोटे से लेके बड़े, तो उनको मौका दे दीजिए, वो करके दिखाएंगे कि वो क्या है। ज़रूरी नहीं है कि बाहर के मुल्क के लोगों को बुला के दिखाएं,
खास करके पाकिस्तान जो हमारे खिलाफ है नहीं करना चाहिए। आपके क्या मुझे तो ये शिवाजी का अवार्ड मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं वही कहना चाहूँगा जो मैंने अवार्ड लेके कहा था कि मुझको यारों माफ़ करना, मैं नशे में हूँ, पर ये नशा जो है वो शराब का नहीं, इस अवार्ड का है। और मेरे पिताजी मास्टर विनायक वो ऊपर से देख रहे हैं, फिर मेरी बड़ी दीदी नंदा दीदी, मेरे चाचा भी शांताराम जी, इन सब लोगों का आशीर्वाद है। और मुझे आज सबसे अच्छी और खुशी ये हुई कि रवि जी मेरे बहुत बचपन से दोस्त हैं, उनको मिलना ये बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या कहना चाहिए आप? देखिए, ये आज की डेट में बहुत अच्छे और बड़े डायरेक्टर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वीडियो फिल्म में जो फर्स्ट वीडियो फिल्म थी उसमें सिमी ग्रेवाल का काम करना, जो अपने आप में बहुत बड़ी स्टार थी, इन्होंने एक बार सिर्फ वो लाइन सुनाई, शी सेड यस, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और एक ट्रेंड सेटर थे और इंस्पायर की वो पहली वीडियो फिल्म थी जिसे बी.आर. चोपड़ा जी ने प्रोड्यूस किया। आई एम प्राउड ऑफ जप्पू जी, जिन्हें हम प्यार से जप्पू बोलते हैं, जयप्रकाश कर्नाटकी।
बार फिर से अवार्ड इन हैंड पे? जी, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज इस दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया के द्वारा आज ये शिवाजी छत्रपति अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया मुंबई में। मैं तहे दिल से इस ग्रुप को और हमारे साथ एक बहुत बड़े रिपोर्टर खड़े हुए हैं, मतलब मैंने आपकी फिल्म के हीरो सुमित बागमारे अपने चैनल का TG24 बॉलीवुड की बातें जो इनका मेन मुख्य है, और कई चैनलों के रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, कासिम हैदर जी, हैदर कासिम जी। तो आज ये चल रहा है यार, आज ये शिवाजी छत्रपति मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कल्याण जी को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझ के मुझे इस स्टेज पर अवार्ड दिया। शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आ चुके हैं, इतनी आवाज़ चली इसमें गाना कैसे? बहुत अच्छा एक्टर है जो तमिल में बहुत सारा फिल्म बना रहा है, मेरी फिल्म कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिए मैडम। थैंक यू सो मच फॉर दिस सम्मान एंड कैसा लगा आपको मेरा डांस दीवानी मस्तानी? ओके, अच्छा लगा उसके लिए भी थैंक यू, बुरा लगा उसके लिए भी थैंक यू। मैंने बहुत अच्छे से लाइक उसको फिल्माने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मैंने हैदराबाद में 2 कॉमेडी फिल्में की है, एक तेलुगु फिल्म की है दाऊद, जिसमें मेरा बहुत अच्छा सॉन्ग है, गेस्ट अपीयरेंस का सॉन्ग है, आइटम सॉन्ग है वो। और ये दाऊद फिल्म है, दाऊद लाइक आप जानते हो मुंबई के डॉन के ऊपर ये फिल्म है। अगर ये रिलीज होगी तो एक धमाका होगी, आप प्लीज़ दुआ कीजिए उस चीज़ के लिए। और मैंने हिंदी में भी एक आखिरी सौदा फिल्म में सॉन्ग किया है, वो उसका बोल ही ऐसा है कि शन्नो लगाएगी सबकी वाट, वो भी रिलीज हो चुकी मुंबई में। जिन जिन ने देखा है उसको थैंक यू, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ यूट्यूब पे एक बार मैं लिंक लाइक कर ताकि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू पिटाली। मैं चाहता हूँ मेरी बहन और सुपर सिंगर जिनकी आने वाले कई फिल्म है और वेलकम बैक के इतने खूबसूरत गाना दिए हैं, मैं चाहता हूँ एक गाना सुना है। हाँ जी, हाँ जी। बस थैंक यू वेरी मच कल्याण, और मैं बहुत साल से जानती हूँ और मुझे बहुत खुशी हुआ कि इतनी अच्छी मूवी देखा मैंने अभी प्रोमो, और मैं बेस्ट विशेस है कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। सो मैं गाना तो कोई प्रिपरेशन है नहीं, फिर भी मैं वेलकम बैक से जो मेरा गाना है थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ, ओके? लेकिन तालियां भी चाहिए सबका, ओके? सीने में तुझे महसूस किया है एक, तू ही बसा है मेरे कश कश में, नस नस में मेरी नस नस में रेंगता है तू मेरी नस नस में, नस नस में मेरी नस नस में रेंगता है तू ही मेरे नस नस में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कल्याण जी ने मुझे लेकिन इस मूवी में कोई गाना दिया नहीं, होना चाहिए था कोई गाना। श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डायरेक्ट फ्लाइट से आए हैं और घर नहीं गई है और डायरेक्ट वो यहाँ पे आए। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहता हूँ अवार्ड से नवाजा गया, कितना प्रोत्साहन देते हैं इस तरह का अवार्ड? अवार्ड हर आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, चाहे जितना बड़ा हो छोटा हो, कोई भी अवार्ड हो बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि हमें एक इज़्ज़त दिया जाता है। और कल्याण को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, और आज वो इस मुकाम में है, मुझे बहुत खुशी हुआ। और बस सॉन्ग गुनगुना दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ऐसे तो गाने बहुत हैं, लेकिन अभी जो रिसेंटली मेरा गाना अभी मैंने गुनगुनाया था वेलकम बैक का, वो थोड़ा मैं गुनगुना देती हूँ। सीने में तू
कश कश में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू, मेरी नस नस में, नस नस में, मेरी नस नस में रेंगता है तू ही मेरे नस नस में। आपका कोई अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट जो सॉन्ग आ रहा है? अभी हेरा फेरी 3 एंड द विक्टिम और जेडी और जिना इसी का नाम, मियांशी और बहुत मूवी है जो नाम अभी नहीं बताऊंगी। इस लाइन अप में बहुत फिल्में हैं। थैंक यू मैडम एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। किया गया था, आप देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी भीड़ थी और सभी बड़े बड़े कलाकार आए थे, हिंदी के कलाकार आए थे। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, फिर भी मुझे हिंदी फिल्मों के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। दामोदर जी क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी अवार्ड दिया गया है आपको, किसने दिया गया उसके बारे में जानना चाहेंगे, शो के बारे में क्या है? जी हाँ, मैं दामोदर राव आप सभी मीडिया वालों को सबसे पहले नमस्कार करूंगा, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही हमारी बातें दूर दूर तक जाती है, सभी ऑडियंस में जाती है, पब्लिक तक जाती है। तो आज उसका हस्त्र, आज उसका जो ये अवार्ड मिला, कल्याण जी द्वारा ये अवार्ड फंक्शन रखा गया था, शिवाजी छत्रपति अवार्ड समारोह। तो आज मुझे ये बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि ये हिंदी का अवार्ड है, मराठी का अवार्ड है। महाराष्ट्र में, भोजपुरी में तो मैं काम करता ही रहता हूँ, तो हिंदी एक फिल्म हमारी जो ड्रीम सिटी मुंबई आ रही है, उसमें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का ये अवार्ड मुझे दिया गया। मैं उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर जैसे कि आपने कहा बिहार से हैं और आप छत्रपति शिवाजी अवार्ड में, तो कैसा लगता है जब बाकी? मुझे बहुत ही, मैं बचपन से ही शिवाजी के बारे में हमने पढ़ा है, मैं इनका तस्वीर बनाया करता था। तो एक सौभाग्य है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और देवी देवताओं की कृपा है कि मैं मुंबई में, मेरा जन्मभूमि जो है बिहार है और कर्मभूमि ये मुंबई है। यहाँ कर्म करके यहीं पे हमारा शोहरत, मुझे दौलत, मुझे सारा चीज़ यहाँ मिल रहा है। तो मैं इस महाराष्ट्र को, यहाँ के मराठी भाषा को, मराठी लोगों को, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि मुझे रहने के लिए जगह दिया। शोहरत के लिए मेरे बड़े बड़े होर्डिंग भी लगते हैं बम्बई में, तो मैं इनका आजीवन आभारी रहूँगा कि मुझे सम्मानित किया जाता है महाराष्ट्र में। इससे मैं और ज़्यादा क्या करूँगा। थैंक यू जी, धन्यवाद। कल्याण जी, कल्याण जी कहाँ गए? कल्याण जी गायब हो गई क्या? कल्याण जी चलो ढूंढ गया। कल्याण जी, कल्याण जी रोल रोल। अरे रोल तो होने दो। यस रोल रोल। आज अपनी मैडम सुंदरा मैडम आइए रेडी? आज आपके जो प्रोग्राम था शिवाजी का, जो आप एक बहुत ही दिल से लेके थे और ये आज चीज़ पूरी हो गई है, तो आप कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? तो मैं सभी को, मीडिया को धन्यवाद, क्योंकि मीडिया ऐसे एक शख्स है, अगर वो ना होता तो ये कल्याण जी नहीं बनता। तो थैंक यू ऑल मीडिया, जितनी भी मेरी पार्टनर्स है यहाँ पे, जितनी भी मेरी मीडिया पार्टनर्स है, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बहुत से नाम हैं, तो सॉरी मैं सबके नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और थैंक यू प्रिया जी, आप आए थे मेरे घर में, मेरी स्टोरी चलाया अपने आपके सक्षम न्यूज में। आज जो शो है ये छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड, मैंने 6 महीने से मैं सोचा हुआ था, आज मेरा पूरा हुआ। मेरा शो हो रहा था मलाड में, कहीं कारण से मैं 2 दिन के अंदर हॉल बुक करके मैं इस्कॉन में लेके आया, और मैं इतना ज़्यादा मैं टूट गया था। मुझे सब बोला जो कल्याण जी तुम्हारा शो नहीं होगा, और सब ने मेरे हाथ छोड़ दिया था। और मुझे मतलब मैं शो को नहीं करना था, लेकिन मेरा मन बोल रहा, रात को मैं सो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं सभी को मैंने बोल दिया, और वो बाद में मेरे को करना था, इसलिए मैं वापस यहाँ पे किया, हरिराम हरकृष्ण मंदिर में, इस्कॉन में। थैंक यू, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया मुझे। अच्छा कल्याण जी, क्या इस तरह आप जैसे बोलते हैं कि माँ की बात, आप जो भी है अपनी माँ की वजह से, आप माँ की बातों पे आपकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। आपके इस प्रोग्राम में आपकी माता जी भी उपस्थित थी, आपका क्या कहना है? नहीं, मेरी माँ तो नहीं था, वो गांव में है, लेकिन मेरी और एक माँ यहाँ पे है जो मुझे खाना खिलाया, सब कुछ करते। लेकिन मैं एक ही इतनी बोलता हूँ, मैं माँ जो शब्द है ना, बहुत बड़ा शब्द है। इस माँ के शब्द में इंसान पागल हो जाता है। थैंक यू मेरे जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं, दामोदर जी मेरे भाई हैं। और मैं
दिन भर कुत्ते की तरह भाग के आज मैं ये शो खड़ा किया, मुझे सब छोड़ दिया था, लेकिन मेरी विश्वास नहीं टूटा। मैंने आज शो किया और थैंक यू मीडिया एंड थैंक यू आप सभी को, लव यू सर। इस कार्यक्रम को पूरा सहयोग आपको किसी ने दिया, तो वो कौन सा शख्स है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की इस कार्यक्रम? वो आशीष सर और मेरे गॉड, आशीष सर और मेरे गॉड। अच्छा, कल्याण जी जानना चाहेंगे, इस तरह का अवार्ड शो कराना काफ़ी मुश्किल होता है, तो क्या इससे हर साल इस तरह से ये अवार्ड शो कराना चाहेंगे आप? जरूर। ये अवार्ड तो दुनिया बोलता है कल्याण जी तुम नहीं कर पाओगे, 2 दिन तुम्हारे पास बचा है, पास नहीं बटा, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कैसे तुम करोगे? मैंने सभी को एक ही बात बोला, अगर दिल में जोश हो, अगर जबान में अच्छी बातें हो, अगर दिल में सच्चाई हो तो सब कुछ कर सकती हो। बस मैं एक सच्चाई को लेकर चला था। शायद श्री कृष्ण भगवान ने मुझे बुलाया आज उनके कदमों में, आज इसमें कदमों में इतनी खूबसूरत मैंने शो किया। पता नहीं मैं शो कैसा लगा ऑडियंस को वो नहीं पता, बस मेरे दिल वो जानता है जो मैंने बस मैं शो कर लिया और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ सर। अच्छा कल्याण जी, आपकी फिल्म की बात करें तो आज ट्रेलर लॉन्च भी हुआ है, इस मौके पर तो क्या कहना चाहिए ऑडियंस? थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू मेरी पार्टनर, थैंक यू मीडिया, सुपर। आप लोग मेरी प्रोमो को दिखाइए, सभी को अच्छा लगा प्रोमो। मेरी छोटी सी फिल्म आ रहा है, कोई बड़ी फिल्म नहीं, फिल्म का नाम है ड्रीम सिटी मुंबई, जो अपकमिंग फिल्म है। बहुत प्यारा, मैंने बहुत कोशिश किया फिल्म को बनाने के लिए। फिल्म के जितने भी को स्टार है, जितने भी टेक्नीशियन है, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर से लेके सिंगर से लेके इन सभी को तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन लोग ना होता तो मैं इस फिल्म को नहीं बना पाता। शिवाजी अवार्ड में किस कॉन्सेप्ट पे क्या अवार्ड दिए गए लोगों को? छत्रपति शिवाजी ऐसे एक योद्धा है और वो योद्धा, उन्होंने महाराष्ट्र को जन्म दिया, महाराष्ट्र को उन्होंने बनाया। उसी महाराष्ट्र में हम एक छोटा सा गरीब आदमी, बंगाली आदमी जो हिंदी बोलना नहीं आता है, कलकत्ता से भाग के आया था मैं, उन्होंने ये प्रोग्राम किया। पता नहीं मैं प्रोग्राम कैसे किया, थैंक यू। मैं कान पकड़ के बोलता हूँ, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, वो राजा है और राजाओं के राजा है। उनके नाम से मैंने आज अवार्ड नाइट किया, मुझे बहुत खुश हो रहा है। मेरे सुंदरिया बोल के मेरी होस्ट है जिन्होंने मेरी पूरी शो को संभाला, थैंक यू वो होस्ट। और थैंक यू ये अवार्ड शो जो मैं करने जा रहा था, तो सतीश सर बोल के है जो CD से है, जिन्होंने मुझे ये अवार्ड शो का मुझे आइडिया दिया था, जो छत्रपति शिवाजी अवार्ड करो और मराठी और हिंदी को एकत्र करके आप इस अवार्ड को दो, और आज वो शायद मेरा सफल हुआ। चाहेंगे कि 2 शब्द आप मराठी में बोलें? मैं बंगाली आदमी हूँ, लेकिन मुझे मराठी नहीं आता, लेकिन मेरी फियोन्सी जो है अंकिता बंबुलकर, वो महाराष्ट्र है, मालवणची है, तो उन्होंने सिखाया मुझे। नमस्कार, मी कल्याणजी जाना, आमची फिल्म येणार आहे, मला फिल्म येणार आहे, फिल्मचे नाव आहे ड्रीम सिटी मुंबई, आणि सगळीची मी सांगतो तुम्ही प्लीज या, मला आमची फिल्म बघा, आणि थँक्स टू मी सगळे मी मीडियाला मी नमस्कार मी करतो, आणि मराठीची मिट्टीची मी सल्यूट करतो। बस इतने मुझे मराठी बोलना आता है। एंड थैंक यू ऑल मीडिया, थैंक यू। मैम क्या कहना चाहेंगे छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि इट्स वन ऑफ द काइंड्स, अभी तक मैंने ऐसा सुना नहीं कोई अवार्ड जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पे हो। और स्पेशली यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मराठियों को अवार्ड दिया गया, उसके साथ में हिंदी फिल्म, हिंदी सीरियल, हिंदी जगत के मतलब बॉलीवुड से रिलेटेड जो हिंदी लैंग्वेज है उससे रिलेटेड उसमें अवार्ड्स दिए गए। तो इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड फीलिंग, अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट मिस्टर कल्याण जी जाना कि उन्होंने इतना अच्छा एफर्ट किया, उन्होंने बहुत मेहनत करी, एंड आई रियली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज कमिंग फ्यूचर एज वेल। अच्छा, आपको भी अवार्ड दिया गया, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे, किस लिए दिया गया और दिखाना चाहेंगे अपने? यस, ये मेरा बेस्ट एंकर अवार्ड है। एक्चुअली ये मेरा इस साल का 6th बेस्ट एंकर अवार्ड है, एंड आई एम वेरी हैप्पी, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें। ऐसे ही मैं जैसे हमारे सिंगर्स हैं पद्म भूषण उदित नारायण जी और ब्राइट आउट, जो मीडिया, होटल सहारा, स्टार और बाकी के जितने सिंगर्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, कल्याण जी जाना जैसे ऑर्गेनाइजर्स जो अच्छे शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं बस इतना ही उम्मीद करती हूँ कि वो लोग मुझे इसी तरह हमेशा बुलाते रहे, मौका देते रहे कि मैं उनके लिए एंकरिंग करूँ। थैंक यू। छत्रपति शिवाजी गौरव अवार्ड हुआ, तो आप सबसे पहले मैं आए हुए सभी अतिथियों और कल्याण जी जाना का धन्यवाद देता हूँ। मैं एक छोटा सा सपोर्ट रहा हूँ इस प्रोजेक्ट का,
हेल्थ वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और इस प्रोग्राम में जो कैरेक्टर्स आए थे जिनकी वजह से ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ और जो आइडिया जिन्होंने दी वो भी शिरडी से काफ़ी दूर से आए थे और ये प्रोग्राम काफ़ी बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। हम काफ़ी खुश हैं। इस महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी कुछ हासिल किया है। मैं खुद पंजाबी हूँ, कल्याण जी जाना बंगाली है, ऑर्गेनाइज़र हम दोनों नॉन महाराष्ट्रन हैं, सपोर्टर भी नॉन महाराष्ट्रन है। एक आशीष जी ने हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया और इस प्रोग्राम में सबसे बड़ी बात यह रही कि हिंदी और मराठी कैरेक्टर को एक साथ लाके हमने अवार्ड दिया है, तो काफ़ी मज़ा आया इस प्रोग्राम में और पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा, कितना मेहनत करना पड़ा आपको कि जैसे कि हमने सुना 2 दिन में इस तरह का पूरा अरेंज किया गया अवार्ड? 2 दिन पहले तो हम काफ़ी रिलैक्स हो गए थे कि प्रोग्राम परफेक्ट जा रहा है, लेकिन 2 दिन में जो ये जनरेट हो गया है कि वेन्यू चेंज हो रहा है तो काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी। हम बहुत टेंस हो गए थे कि इतना सारा कैसे मैनेज होगा और ये सारा मैनेजमेंट हुआ सपोर्ट की वजह से, बाकी कुछ नहीं। मैं अकेला या कल्याण जी अकेला कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे सपोर्ट्स हमारे साथ खड़े हुए छोटे छोटे। तो आपको लगता है इस तरह के शो हर साल मतलब करने चाहिए? डेफिनेटली ये छोटे छोटे लोगों को काफ़ी इंकरेज करता है और बड़ी छोटी कंपनियों को एक साथ लाता है, जिससे महाराष्ट्र का भविष्य और महाराष्ट्र के कल्चर को हम आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू।